मूवी की शुरुआत में सीआईए एजेंट मैट और इमली को देखते हैं। वो दोनों गोर नाम का एक यूरोपियन टेररिस्ट जो कि इलीगल डीलर होता है, उसके घर फ्रेंच आर्म्स ब्रोकर बन के गोर के घर पार्टी में जाते हैं ताकि बिना शक पता किए उसके घर के अंदर घुसकर अपना सीक्रेट मिशन कंप्लीट कर सके। गोर इस वक्त अपने बेटे का बर्थडे मना रहा है। उनको वहाँ से आईसीएस की चुरानी है। ये डिवाइस बहुत पावरफुल होता है। इससे हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, पावर ग्रिड, डैम, न्यूक्लियर प्लांट सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मतलब ये कि किसी गलत हाथों में गया तो पूरी सिटी को बर्बाद कर सकता है। गोर के घर पहुंचकर एमिली ने मैट पर जोर डाला कि अपनी गन को गाड़ी में ही छोड़ दो। ये बच्चों की पार्टी है, अगर गोलियां चली तो किसी को भी लग सकती। उनके बॉस चक ने उन्हें बताया, अब तुम्हें फ्रेंच हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी है। अंदर जाकर एमिली अपने हाथ पर एक केमिकल स्प्रे किया। गोर ने जैसे ही उसके हाथ पर किस किया तो उसका फिंगरप्रिंट कैप्चर हो गया और उसकी आवाज़ एमिली के घड़ी में रिकॉर्ड हो गई। इस वक्त चक ने उन दोनों को पूरा गाइड कर रहा था कि कहाँ से कैसे जाना है। एमिली और मैट गोर के ऑफिस रूम में जाता है। फिंगरप्रिंट और वॉइस की मदद से तिजोरी खोल ली और आईसीएस की निकाल ली, लेकिन तिजोरी खोलते ही साइलेंट अलार्म बज जाता है जिससे गोर के गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। फिर मैट और एमिली बड़ी चालाकी से इन सबको ढेर करके यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये लोग MI6 एजेंट बैरन से मिलते हैं। वो इनके लिए एक फ़्लाइट बुक करता है। फ्लाइट जब उड़ान भरता है तब एमिली मैट को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। मैट ये सुनकर चौंक जाता है और ये बात श्योर करने के लिए एमिली उसे बहुत सारा प्रेगनेंसी किट दिखाती है कि मैं श्योर हूँ। ये सुनकर मैट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूँगा। दोनों बहुत खुश थे। तभी एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ, जिसके बाद वो वॉशरूम की तरफ भागी, लेकिन तभी फ्लाइट का स्टाफ उसे कहता है बाथरूम आउट ऑफ ऑर्डर है। ये सुनकर ये समझ जाते हैं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और अगले ही पल वो स्टाफ एमिली को जकड़ लेता है। वो मैट से वो की मांगता है। मैट उसे वो की बॉक्स उसकी तरफ उछल के फेंकता है, जिससे एमिली बड़ी चालाकी से उसके हाथ से छूट जाती है और उनके बाकी साथी भी उन पर हमला करता है। मैट और एमिली इन सब से फाइट करने लगते हैं। वो स्टाफ एमिली की तरफ गोली चलाने की कोशिश करता है। मैट आके उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे गोली जाकर पायलट के सर पर लगा, जिसके बाद फ्लाइट बड़ी तेजी से कंट्रोल से बाहर हो गया, जिससे फ्लाइट जाकर बाहर से टकरा गया। अब फ्लाइट पूरी तरह से क्रैश होने ही वाला था। अगर उन्हें बचना है तो वहाँ से उन्हें निकलना होगा। मैट ने आखिरी पैराशूट एमिली को पहना दिया और कहा कि बच्चा और अपना ध्यान रखना, लेकिन एमिली मैट को पैरों से जकड़ कर पैराशूट खोल दिया और वो दोनों बच गए। जमीन पर उतरकर फैसला किया कि एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी जा सकती। इतना बड़ा धमाका हुआ, सबको लगेगा कि वो क्रैश में मर गए। इसके लिए उन्हें गायब हो जाना ही सही रहेगा। सीन कट होकर 15 साल बाद वाला सीन को देखते हैं। अब एमिली और मैट अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। उसका बेटी एलिस थोड़ा गुस्सा वाली, अपनी मॉम डैड की बात नहीं सुनती, और बेटा लियो जो हमेशा गैजेट में घुसा रहता है। अब एमिली और मैट अपने बच्चे को कार से स्कूल छोड़ने जाता है। रास्ते में एमिली कहती है कि हम रात को मूवी देखने चले। इससे एलिस कहती है मैं नहीं जा सकती, मैं अपने दोस्त के घर पढ़ने जा रही हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली जासूस की तरह दूरबीन से एलिस को देख रही थी और कहती है वो दोबारा उसी लड़की के साथ है। तभी एलिस ने उसे देख लिया, जिससे ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। रात को एलिस के लैपटॉप पर बार बार मैसेजेस आ रहे थे, जिससे एमिली उसका लैपटॉप लेती है, लेकिन उसे उसका पासवर्ड नहीं पता। तभी वो देखती है लैपटॉप के ऊपर से एक स्टिकर निकल गया, उसमें लिखा था मॉम सक्स। फिर एमिली इसे उसके पासवर्ड में डाली तो लॉक खुल गया। फिर वो मैसेजेस में किसी क्लब का नाम मिला, जिससे लियो भी ये बात बता देता है। फिर एमिली और मैट एलिस का लोकेशन चेक करके क्लब में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं एलिस क्लब में ड्रिंक कर रही है। एमिली उसे ले जाने लगती है। तभी एक लड़का आके इन्हें बुजुर्ग करके चिढ़ाने लगे और एलिस का हाथ पकड़ लेता है, जिससे एमिली और मैट मिलकर इन सबको पीट देते हैं। और ये सब एक लड़का वीडियो बना रहा था, जिससे मैट देख लिया और उसका वीडियो डिलीट कर दिया। जब वो लोग घर वापस आते हैं, एलिस उन पर शक करने लगती है कि आपको इतनी अच्छी फाइट कैसे आती। इससे मैट और एमिली कहती है हमने मार्शल आर्ट क्लासेस किए थे। फिर भी एलिस को इनका भरोसा नहीं होता। अगले दिन उनके दरवाजे पे उनका एक्सबॉक्स चक, और वो कहता है तुमने हमें ढूंढा कैसे। तभी वो अपना फ़ोन दिखाता है, मतलब इनका वीडियो बना के किसी ने छोड़ दिया। एमिली ने चक को अंदर आने कहा। वो कहता है टाइम नहीं है। फिर वो कहता है बैरन गोर के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रहा है उस की के लिए। इससे मैट और एमिली कहता है कि तो हमारे पास नहीं है। चक कहता है मुझे तुम्हारा लोकेशन मिल गया। अब गोर को भी यहाँ का लोकेशन मिल गया होगा।
प्लेन क्रैश के बाद भी उन्हें वो की नहीं मिला। उन्हें शक है कि तुम्हारे पास है, अब तुम लोग इस घर में सेफ नहीं हो। और इतने में ही एक स्नाइपर ने चक के गर्दन में गोली मारा और साथ ही बहुत सारे गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं। फिर मैट और इमली उन सबको उल्लू बनाकर दूसरा कार लेके यहाँ से भाग गए। रास्ते में मैट इमली को बताता है कि मैट इमली के मॉम जीनी के घर छुपाया है, क्योंकि मैट नहीं चाहता ये कि किसी गलत हाथों में आए। फिर जल्दी से अपना बच्चों को स्कूल से ले जाते हैं। वो इनसे झूठ कहता है कि हम इंग्लैंड में घूमने जा रहे हैं। वो लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उन्हें सीधा एयरपोर्ट ले जाता है और बच्चों ने उनसे पूछा, हम इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं? इससे इमली कहती है, हम तुम्हारी नानी से मिलने जा रहे हैं। इस बात पर एलिस भड़क गई, आपने तो बताया नानी मर गई है, आप लोग हमसे और क्या क्या झूठ बोला है। फिर मैट आकर इनको चुप कराया। फ्लाइट में चढ़ के वो सोच रहे थे इन्हें सच बता देना चाहिए। इससे मैट कहता है, अभी नहीं, थोड़ी दिन रुक जाते हैं। अगले दिन उनका फैमिली लंदन पहुंचता है नकली पासपोर्ट्स के साथ। वो बस चढ़ के पार्किंग लॉट में पहुंचकर इमली गाड़ी से उतरते वक्त एक आदमी का चाबी चुरा के मैट को दे देती है। मैट जल्दी से गाड़ी लेके आता है। इधर दूसरी ओर बेरन को पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ पर आए हैं। उनका पीछा करने के लिए वो अपनी टीम को लगा देता है। इधर एमिली अपने बच्चों से फ़ोन मांगकर उनका सिम निकाल ली, लेकिन तभी गाड़ी का तेल खत्म हो गया। फिर वो लोग पेट्रोल पंप जाते हैं, लेकिन लियो को बहुत भूख लगी थी। वो लोग कुछ खाने चले गए। तभी एलिस नोटिस करती है कि हमारे पासपोर्ट्स तो फेक है। वो सोचने लगी शायद हमारे मॉम डैड क्रिमिनल्स हैं। तभी उसे पता चला लियो के गेमिंग में इंटरनेट भी चलता है। वो लोग पासपोर्ट्स में देखा था जेफरी बेकर। उसका नाम सर्च किया तो पता चला वो तो कब का मर गया। और तभी एमिली और मैट के पास घोर के गुंडे आके उनसे फाइट करने लगे। मैट पेट्रोल पाइप में आग लगा के गुंडों को मारने लगा। फिर जल्दी से अपने बच्चों को गाड़ी में बैठाया और आगे की ओर जाने लगा। उन्हें रास्ते में बेरन दिखा, वो उनका पीछा करने लगता है। फिर मैट एक बड़ा सा गाड़ी के चेन में गोली मार के पूरा रास्ता ब्लॉक कर देता है, जिससे बेरन उनका पीछा नहीं कर पाता। अब मैट और इमली जान गए कि बच्चों की गलती की वजह से उन्हें इनका लोकेशन मिल गया। फिर मैट लियो का फ़ोन लेके बाहर फेंक देता है, जो किसी गाड़ी में जा गिरा। फिर मैट और इमली अपने बच्चों से सारी बात बताई कि वो दोनों एक एजेंट थे। अगले दिन इमली अपनी मॉम के घर जाती है। उसका मॉम जीनी पहले सीआईए एजेंट थी, अब इनका एक बॉयफ्रेंड भी है, नाइजेल। वो उसे सीआईए की ट्रेनिंग देती है। इसके बाद मैट इमली को एक सीक्रेट जगह पे ले गया और वो की को निकाला। तब तक उनके घर में गुंडे घुस गए। मैट और इमली जाकर देखती है जीनी और नाइजेल को बांध रखा है। फिर वो रूम में जाके देखा वो लोग बच्चों को भी बांध रखा है। तभी वहाँ पर चक आता है। ये देख के मैट और इमली हैरान हो जाते हैं। तुम तो मर गए थे, असल में ये चक का एक साजिश था। वो मरा ही नहीं था। वो बताता है कि बेरन ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। प्लेन क्रैश के बाद मिशन फेल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई, जिससे मेरा जॉब चली गई, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। और जब देखा तुम लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, इसलिए इसका बदला लेने आया। फिर मैट ने वो की उनके हवाले कर दिया। तभी पीछे से एक आकर मैट और इमली के सर पर मारा, जिससे वो बेहोश हो गए। और चक अपने साथ बच्चों को भी हेलीकॉप्टर से ले जाता है। जब मैट और इमली का होश आता है, वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है लियो अपना उंगली दिखा रहा था, क्योंकि उसके रिंग में जीपीएस ट्रैकर है, जिससे वो लोकेशन पता कर लेता है कि वो अभी सिटी के एक बिल्डिंग में है। अब अगले ही पल मैट और इमली उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। ठीक इसी बिल्डिंग के अंदर चक कुछ बिलियनियर्स को एक जगह पर इकट्ठा करता है। दरअसल चक इन लोगों को इस की का डेमो दिखा रहा था। एक लड़की उस की के जरिए इस शहर की पूरी बिजली काट देती है। फिर एक ही झटके में बिजली वापस भी आ जाता है। फिर एक और डेमो दिखाती है। ठीक उसके पास में एक फेरियर था, वो इस की की मदद से उसको खोल देता है। ये देख के अमीर लोग भी इस की को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को चाहिए पावर। इसलिए चक बोनी लगाना शुरू कर देता है। तब तक मैट और इमली इस बिल्डिंग में आ जाते हैं और उनकी मुलाकात चक के कुछ बॉडीगार्ड से होता है। इसी वजह से इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट खत्म होते ही वहाँ पर बेरन आता है। वो कहता है, मुझे लगा तुम यहाँ पर की बेचने आए हो, लेकिन मैं गलत था और अब मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूँगा। और उसने मैट और इमली के साथ मिलकर चक के ऑक्शन हाउस घुस गए। इतने में चक यहाँ से भाग गया। फिर मैट और इमली उनका पीछा करने लगा और रास्ते में गोर का आदमी उन पर हमला किया। तभी जिन्हें लेजर लाइट से निशाना लगाती है, जिससे वो लोग रुक जाते हैं। फिर मैट और इमली इनका बाइक लेके चक का पीछा करने लगता है।
फिर एमिली और मैट जल्दी से किसी दूसरे बोट में चढ़ जाते हैं। इधर दूसरी ओर नाइजल उस हैकर का पीछा करता है। जब वो गाड़ी में बैठती है, नाइजल अपने कार से उस पर टक्कर मारता है, जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर नाइजल उसका लैपटॉप लेके उस की के मदद से उस बैरियर को बंद करने में कामयाब हो जाता है। इधर मैट और एमिली चक का पीछा करते हुए उसकी बोट में चढ़ जाते हैं और उसके साथियों को मार मार के पानी में गिरा देता है। फिर वो अपने दोनों बच्चों को लाइफ जैकेट पहना के पानी में गिरा देते हैं। फिर मैट और एमिली भी पानी में कूद जाते हैं और चक का बोट जाकर उस बैरियर से टकरा के एक धमाका होता है। थोड़ी देर बाद ये लोग जब पानी से बाहर आते हैं, एलिस अपनी मॉम से घुल मिल जाती है और एमिली भी अपनी मॉम से गले लग जाती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।